हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट ए कस्टम एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन सी प्लस प्लस ए कस्टम एक्सेप्शन इज ए यूजर डिफाइंड क्लास दैट एक्सटेंड्स द built इन एक्सेप्शन क्लास टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर्स और इशू दैट आर स्पेसिफिक टू योर एप्लीकेशन। मीन्स कस्टम एक्सेप्शन क्लास बेसिकली क्या होता है, यूजर डिफाइंड क्लास होती है और ये एक्सटेंड करती है एक्सेप्शन क्लास को टू रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर्स या इशू डेट आर स्पेसिफिक टू योर एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई स्पेसिफाई करनी होती है एरर्स को या इश्यूज को, तब हम कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करते हैं। इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, ये ओरिजिनल एक्सेप्शन क्लास है जो कि हम इंक्लूड करते हैं। ओरिजिनल एक्सेप्शन क्लास, इसको इनहेरिट किस में करेंगे? अपनी कस्टम एक्सेप्शन क्लास में, जो कि यूजर डिफाइन होगी ये कस्टम एक्सेप्शन क्लास। हाउ टू डिफाइन ए कस्टम एक्सेप्शन। सो जब हमें कैसे डिफाइन करते हैं कस्टम एक्सेप्शन? क्रिएट ए क्लास। तो फर्स्टली हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। डिफाइन यूर कस्टम एक्सेप्शन क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम एक्सेप्शन और अनदर एक्सेप्शन टाइप। एक क्लास को क्रिएट करेंगे, कस्टम एक्सेप्शन क्लास को, वो इनहेरिट करेंगे किसी एक्सेप्शन क्लास से। सेकंड, ओवरराइड द वोट मेथड। दिस मेथड रिटर्न्स ए स्ट्रिंग describing the exception when it's caught. So now let's see on the code. एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कस्टम हाइफन एक्सेप्शन डॉट cpp। इसको क्रिएट करने के बाद इसमें इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हैश इंक्लूड एक्सेप्शन। बेसिकली क्या होता है कि एक्सेप्शन एक लाइब्रेरी है, वो हमने क्या किया, इसको इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std, इसको करने के बाद हम एक कस्टम क्लास बनाते हैं, वो भी एक्सेप्शन की। सपोज मैं बनाता हूं, मैंने आपको एक नेगेटिव नंबर का एग्जांपल दिया था एक्सेप्शन में, अब इसमें भी मैं वही बनाता हूं, क्लास नेगेटिव एज एक्सेप्शन। इनहेरिट करेंगे किसको? पब्लिक एक्सेप्शन। इसको करने के बाद पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे, कॉन्स्ट केयर स्टैरिक। एक मेथड मैंने आपको बताया था कि हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, वोट मेथड। ये वोट मेथड बेसिकली क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। हमने वोट लिखा, वोट में क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट नो एक्सेप्ट ओवरराइड। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक वोट मेथड बना रहे हैं जो हमारे अपने अकॉर्डिंग हम एक्सेप्शन को ओवरराइड करेंगे। मींस ओवरराइड द वोट मेथड टू रिटर्न ए कस्टम एरर। हम ओवरराइड कर रहे हैं किसको? वोट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं कस्टम एक्सेप्शन के मैसेज के लिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, रिटर्न करेंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव सेमीकोलन। ये करने के बाद, रिटर्न करने के बाद, क्लास के यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। इंट में, जो कि हर सी प्लस प्लस में एंट्री पॉइंट होता है कोड एग्जीक्यूशन के लिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंट एज इक्वल टू -20। -20 लिख लिया हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक करते हैं। इफ एज लेस देन 0, अगर एज लेस देन 0 है मीन्स निगेटिव है, थ्रो। थ्रो में हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक्सेप्शन बनाई है नेगेटिव एज एक्सेप्शन, इसको कॉल कर लेंगे। इसको करने के बाद यहां पर अगर ये एरर, अगर एज
पॉजिटिव है तो लिख देंगे एज इज पॉजिटिव। ये ट्राई ब्लॉक हमने यूज किया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में बेसिकली हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट निगेटिव एज एक्सेप्शन, इसको लिखेंगे एम्परसेंड और ई बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें सी आउट, इसको हम लिखेंगे ई डॉट वॉट। इसमें वॉट मेथड हम बेसिकली कॉल कर लेंगे और ये इसके बाद में एंड लाइन लिख देंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है एंड लाइन, यहाँ पर भी हम, या ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एंड लाइन लिख दिया यहाँ पे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन के यहाँ पे कैच के बाद रिटर्न 0, इसको सेव कर लेंगे। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक नेगेटिव एज एक्सेप्शन क्लास यानी कि कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट की, और वो इनहेरिट किसको कर रही है, एक्सेप्शन क्लास को, जो डिफॉल्ट यहाँ पे हमने इंक्लूड किया। हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया। वोट मेथड बेसिकली क्या है, ये हम ओवरराइड कर रहे हैं किसको, जो भी हमें कस्टम मैसेज प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वोट मेथड यूज करेंगे। कॉन्स्टेंट इसका डाटा टाइप है कैर स्टैटिक वोट कॉन्स्ट नो एक्सेप्ट ओवरराइड, ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हम ओवरराइड कर रहे हैं। रिटर्न एज कैन नॉट बी नेगेटिव, इंट मेन लिखा हमने एज शुरू में नेगेटिव पास कर दिया है। और हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा इफ एज लेस देन 0, तो हमारी एक्सेप्शन कौन सी कॉल होगी, निगेटिव एज एक्सेप्शन, जो कि कस्टम एक्सेप्शन है। अदरवाइज अगर इफ एज पॉजिटिव है तो मेरा क्या प्रिंट होगा, एज इज पॉजिटिव। और अगर थ्रो कैच कर रहा है तो कैच में हमने क्या लिखा, कॉन्स निगेटिव एक्सेप्शन एम्परसेंड ई, और हमने ये जो ई ऑब्जेक्ट बनाया है ई डॉट वोट किया उसका मैसेज को प्रिंट करने के लिए, ये वाले को। इसको सेव कर लिया हमने। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जी प्लस प्लस फाइल नेम कस्टम हाइफन एक्सेप्शन डॉट CPP स्पेस -o कस्टम हाइफन एक्सेप्शन, एग्जीक्यूट कर दिया इसको। आप देखोगे कस्टम हाइफन एक्सेप्शन डॉट exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इस exe फाइल को रन करेंगे कैसे, // कस्टम हाइफन एक्सेप्शन एज कैन नॉट बी निगेटिव। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट की, वो भी निगेटिव एज एक्सेप्शन वाली। इस तरह से आप कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।